यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो कीर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धरी अर्जुन है, वहाँ श्री विजय और कीर्ति निश्चित होगी, ऐसा मेरा मानना है। यह वेद व्यास जी महाभारत में लिखते हैं। महाभारत का युद्ध पांडवों के पुरुष से नहीं जीता गया। महाभारत का युद्ध जीतने के पीछे भगवान श्री कृष्ण की रणनीति और कूटनीति थी, जिससे यह युद्ध जीता गया। जब जयद्रथ द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई, जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी, और पुत्री का नाम था दुश्शला, और दुश्शला का पति था जयद्रथ, जिसे सिंधुराज के नाम से भी जाना जाता है। वह चक्रव्यूह बनाने में सिद्धस्त था, तो उसने चक्रव्यूह का निर्माण किया, यह सोचकर कि आज अर्जुन बहुत दूर कहीं युद्ध में है। तो चक्रव्यूह के निर्माण इसलिए किया गया कि पांडवों का कोई एक महारथी इसमें मारा जाएगा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, वो घुसना तो उसमें जानता था पर निकलना नहीं जानता था। अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की रीति रात्रि में बताई थी। जब पूरा चक्रव्यूह में घुसने का प्रसंग जब तक था तब तक सुभद्रा जाग रही थी, और जब निकलने का आया तब वो सो गई। तो अभिमन्यु को खाली आधा ही आता था कि वो अंदर चक्रव्यूह में घुस सकता था पर निकल नहीं सकता था। फिर भी चक्रव्यूह में अभिमन्यु गया, और वहाँ कौरवों के 7 महारथी, जिसमें दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण और युधिष्ठिर और भीष्म, इस प्रकार के 7 महारथियों ने उसको निहत्था घेर करके मार डाला। जब यह समाचार उसकी मृत्यु का अर्जुन को मिला तो उसे बहुत विषाद हुआ, और उसे पता लगा कि यह कार्यकृत्य किसका हो सकता है। तो जयद्रथ ने यह चक्रव्यूह का निर्माण किया था। तो अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्य अस्त से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूँगा, और यदि मैं नहीं कर पाया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। यह जब जयद्रथ को पता लगा तो वह सिंधुराज उसे कहते हैं, तो वह जाकर के दूर समुद्र में जाके छिप गया। दिन भर शाम की 4 बज गई, अर्जुन ढूंढता रहा, जयद्रथ नहीं मिला। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार की लीला रची कि 4 बजे बाद में हल्की बूंदाबांदी हो गई, आसमान में बादल छा गए, अंधेरा छा गया, और 1 घंटे बाद में ऐसा लगने लगा कि जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। जब जयद्रथ को ये पता लगा कि सूर्य अस्त हो गया है और अब अर्जुन मुझे नहीं मार सकेगा, क्योंकि उस समय धर्म युद्ध होता था, सूर्य की उपस्थिति में ही युद्ध होता था। सूर्य अस्त होने के बाद में कोई भी योद्धा किसी पर वार नहीं करता था। दिन भर वो युद्ध करते थे, और रात को पहले ही वो आपस में एक दूसरे से शिविर में जाकर के मिल सकते थे। उस समय उन्हें कोई नहीं मारता था। तो जयद्रथ ने कहा कि अब तो सूर्य अस्त हो गया, अब तो अर्जुन मुझे नहीं मार पाएगा। इधर अर्जुन ने कहा कि मैं अब सूर्यास्त से पूर्व में जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। तो उसने चिता सजा ली और उस चिता पे लेट गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा प्यारा गांडीव यह तो यहीं रह गया, इसे तुम साथ में लेकर क्यों नहीं जा रहे हो। तो कि जब मैं मर रहा हूँ तो उस धनुष को मैं लेके क्या करूँगा। तो कि नहीं, इसे भी अपने साथ में पास में रखो। इधर जयद्रथ को पता लगा कि अब सूर्यास्त हो गया ना, अर्जुन तो मुझे मार नहीं सकता। तो अर्जुन की खिल्ली उड़ाने के लिए वहाँ मौके पर आ गया और उसकी हंसी उड़ाने लग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब समय आ गया है। तो उसी समय उन्होंने लीला की, बादल फट गए और सूर्य निकल गया, और श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तैयार हो जा, ये जयद्रथ, ये सूर्य और ये धनुष तेरे पास में है, उठ और शेर संधान कर और इसको मार। उसी समय अर्जुन ने तीर चलाया और जयद्रथ का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो इस प्रकार जो कृष्ण की नीति है और कूटनीति है, रणनीति है, उसी से महाभारत का युद्ध जीता गया।